जेल की कोठरी की दमघोंटू हवा मानिकराव की छाती पर ऐसे दबाव डाल रही थी मानो कोई भारी प्रेस हो। इस कंक्रीट के बक्से और भयावह जॉन के बीच बस कुछ ही घंटे बचे थे। 75 साल की उम्र और यह अंत नरम सज्जा की बूढ़े आदमी के लिए दया की सारी उम्मीदें बिखर गई थीं। उसी साहब के रसूख से कुचली गई जिसका बेटा बदतमीज और नशे में एक मासूम जिंदगी को तबाह करने पर तुला था। अब कमजोर की रक्षा के लिए 1 साल की सजा। ले आए ना मानिक राव, समंदर किनारे आरामदायक कुर्सी की बजाय बदबूदार चबूतरा, अच्छे खाने की बजाय जेल का घटिया खाना। अंदर की आवाज ने कड़वाहट से फुसफुसाया, लेकिन पछतावा रत्ती भर भी नहीं था। जो उन्होंने किया उसके लिए तो वे 2-3 साल भी काट सकते थे। बस उस लड़की को बचाना था। अचानक कंक्रीट की इस कब्र में बगल के सहकैदी की भारी आवाज ने चुप्पी तोड़ी। मानिक, तुम यहां किस लिए आए हो? हद पार हो गई थी। आत्मरक्षा थी और क्या। मानिक राव ने अनिच्छा से सिर घुमाया। मेरी खिड़की के ठीक नीचे जब सूरज डूब रहा था, 3 बदमाश एक लड़की को घसीट रहे थे। वह ऐसे चीख रही थी कि कलेजा मुंह को आ रहा था। जब वे उसके कपड़े फाड़ने लगे, मुझसे सहा नहीं गया। मैंने बंदूक उठाई, वही शिकार वाली, हवा में गोली चलाकर डराने की सोचा कॉकरोच की तरह भाग जाएंगे। वे कड़वाहट से मुस्कुराए। लेकिन बंदूक ने तो गोली चला दी। अरे बूढ़ा बेवकूफ, चैम्बर में तो गोली थी। तो ऐसे भागे मानो हवा उड़ा ले गई हो। और तीसरा तीसरा गिर गया, जमीन पर छटपटा रहा था। अस्पताल में बड़ी मुश्किल से बचा, जान हलक में अटकी थी। मानिकराव ने मुट्ठी भींची और फिर पता चला कि वह तीसरा कोई मामूली बदमाश नहीं था, बल्कि यहीं के एक बड़े सेठ का बेटा था। और वह बाप लालची मकड़ा मुझे मिट्टी में मिलाने के लिए जमीन आसमान एक कर रहा था। बस मिला दिया। सहकैदी ने सिर हिलाया। हाँ यार, हिम्मत रखना मानिक, जेल में तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। बूढ़े लोगों को, खासकर जो हमारे जैसे नहीं है, वहां दबाया जाता है। तुम वहां कोई नहीं हो। और वह गलत नहीं था। नरक उसी पल शुरू हो गया जब मानिकराव ने जेल की कोठरी में कदम रखा। सलील प्रक्रियाओं और रास्ते की थकान से उनका सिर चकरा रहा था। उन्हें ऐसे लाया गया था जैसे कोई सबसे खतरनाक अपराधी हो। ऐसा अपमान उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। कहां घुस गया बूढ़े खूसट, उठ खड़ा हो जल्दी। अंधेरे से किसी आवाज ने दहाड़ा। तुझे तुझे बहरे बुड्ढे। वही आवाज दोबारा आई जब मानिकराव ने मुड़कर देखा, ये समझते हुए कि किससे बात कर रहे हैं। आप मुझे क्यों हुक्म दे रहे हैं? मानिकराव ने पूछा, हालांकि आवाज में डर नहीं था। बहुत साल पहले एक दूसरी जिंदगी में उन्होंने वर्दी पहनी थी और कई बार मौत की आंखों में देखा था। इस चिल्लाने वाले जैसे बदमाश उनकी हिम्मत नहीं तोड़ सकते थे। बस अब शरीर साथ नहीं दे रहा था, उम्र का तकाजा था। तू मुझसे पूछता है क्यों? क्योंकि यहां मालिक मैं हूं और तू पैरों की धूल है। एक लंबा चौड़ा जवान, दुबला पतला, कठोर दाढ़ी वाला और पूरे शरीर पर नीले टैटू के धब्बे वाला आदमी चारपाई से कूदा। वह मानिकराव के पास आया, नफरत भरी निगाहों से घूरता हुआ। बलवान सिंह, क्या सोचता है? मुझे नहीं पता कि तुझे यहां क्यों भेजा गया है। मैं यहां सबके बारे में सब जानता हूं। तुझे कम सजा मिली है, बहुत कम। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक करूंगा। बड़ा निशानेबाज बना फिरता है। तूने मेरे भाई विजय सिंह को, जिसके साथ हम बचपन से एक ही साथ रहे हैं, करीब करीब जान से मार दिया, उसे अपाहिज बना दिया। मानिक राव डिगे नहीं, सीधा उसकी घमंडी आंखों में देखते हुए उन्होंने मजबूती से जवाब दिया। और उसे यही मिलना चाहिए था ताकि दोबारा कमजोरों पर हाथ उठाने की हिम्मत न करे। मैं अभी तुझे। बलवान सिंह गुस्से से सांस लेने लगा और हाथ उठाया। उसी पल जंजीर खड़की और दरवाजे में जेलर दिखाई दिया। पलवान, फौरन बंद करो, आग से खेल रहे हो। एक और पिटाई और तुम्हें दूसरी जेल भेज दिया जाएगा। बलवान सिंह, जिसे बलवान कहा जाता था, फौरन ढीला पड़ गया। अरे मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, बस जान पहचान हो रही थी। जैसे ही लोहे का दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ, बलवान सिंह फिर से मानिकराव के पास उछल कर आया। उसकी आंखों में भयानक धमकी थी। मैं तुमसे बदला लूंगा, भाई विजय के लिए और अपने लिए। यहीं पर तुम मेरे अधीन रहोगे।
उसने बूढ़े के चेहरे के सामने अपनी बड़ी मुट्ठी हिलाई। जब कोठरी में शोर शांत हुआ और सब अपनी अपनी चारपाइयों पर जम गए, तो मानिकराव ने उस लंबे दिन में पहली बार अपना सिर तकिए पर रखा और महसूस किया कि गालों पर आंसू बह रहे हैं, गर्म बेकाबू आंसू। उनके, उस आदमी के जिसने हमेशा खुद को पत्थर का समझा था, जिसे रोने की आदत नहीं थी, तब भी जब उन्होंने ताईसी अपनी प्यारी पत्नी को दफनाया था, जिसे अचानक दिल का दौरा पड़ गया था, तब भी जब वे अपनी बेटी अलका से बिछड़े थे, जो 14 साल की उम्र में मां के पीछे पीछे एक अजीब बीमारी का शिकार हो गई थी, तब दर्द अंदर था, तेज, जो हमेशा के लिए दिल में बस गया था। और अब आंसू निराशा से, इस व्यवस्था के सामने बेबसी से और चारों ओर फैले अथाह अंधेरे से बह रहे थे। अंधेरे के इस साम्राज्य में एकमात्र रोशनी रिया के पत्र थे, वही लड़की जिसे उन्होंने उन दरिंदों के चंगुल से निकाला था। वह अनाथ लड़की जिसने सारी जिंदगी एक परिवार, एक ऐसे इंसान का सपना देखा था जो आकर उससे बेटी कहे। कोई नहीं आया और मानिकराव, इस बहादुर दयालु बूढ़े आदमी से मिलना उसके लिए एक सच्चा चमत्कार था। उसके पत्रों की पंक्तियां, जो उसे सजा से पहले जेल में मिले थे, उसे जुबानी याद थीं। प्रिय मानिक अंकल, आप कैसे हैं मेरे प्यारे? उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है? क्या वे आपको ठीक से खाना देते हैं? मुझे महसूस हो रहा है आपके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत। ये कितना दुखद है कि आप मेरी वजह से जेल में हैं, लेकिन ये कितनी बड़ी खुशी है कि आप मेरे पास हैं। इतने अच्छे, बहादुर, दयालु, सबसे अच्छे। हिम्मत रखिए मानिक अंकल, मैं आपका इंतजार करूंगी। अगर ईश्वर की कृपा हुई तो मुलाकात के लिए आऊंगी। पूरे दिल से प्यार करती हूं, आपको याद करती हूं, आपकी रिया। ये पत्र उनका खजाना थे। वे इस भयानक राक्षसी वास्तविकता में भी आत्मा को गरमा देते थे। इन्हीं ख्यालों के साथ रात ढलते ढलते मानिक राव एक बेचैन नींद में खो गए। कमर पर जोरदार धक्का लगा और वह तंद्रा से जाग गए। स्वर्ग में सो रहा है क्या? उठ खड़ा हो कहता हूं। बलवान सिंह की नफरत भरी आवाज फुसफुसाई। अरे बूढ़े, क्या सोच रहा है? यह कोई सैनिटोरियम है? अभी तुझे दही और दलिया लाकर देंगे। कोठरी में एक साथ जोरदार ठहाका गूंजा। नाश्ते के समय भी अत्याचार जारी रहे। जैसे ही मानिकराव ने जेल के खाने की चम्मच मुंह तक लाई, बलवान सिंह ने कटोरा झपट लिया। क्या तेरी हिम्मत कैसे हुई? अगर मुझे पसंद आएगा तो मैं खाऊंगा। जवान शरीर को ज्यादा खाना चाहिए। कोठरी की दीवारें हंसी के ठहाकों से हिलती हुई लग रही थीं। छी, कितनी गंदी चीज है। बलवान सिंह ने मुंह बनाया और उसी पल कटोरे का सारा खाना मानिक राव के सिर पर उलट दिया। कैदियों से भरा पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। बूढ़ा आदमी चिपचिपे दलिये में भीगा बैठा था, बेबसी के गुस्से और अन्याय के आंसुओं में सना हुआ। उन्होंने एक इंसान की रक्षा की थी, दरिंदों से बचाया था, चाहे वे गरीब हों या लखपतियों के बेटे, और अपमान उन्हें मिल रहा था। सबसे बुरा तो ये देखना था कि जेलर, जो यह सब देख रहा था, न केवल हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि ऐसा दिखाया मानो कुछ हुआ ही न हो, और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। यह साफ था, बलवान सिंह यहां खास दर्जे पर था। उसे कोई नहीं छूता था। ऐसा रुतबा आम कैदियों के लिए सपने जैसा था। बलवान सिन्हा पैसों के लिए जेल आया था, एक मोटी रकम जो उसे उसी प्रभावशाली सेठ ने दी थी, ताकि बलवान उसके बेटे के किसी गंदे मामले, शायद सड़क पर हुई हत्या की भी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले। जाहिर है उस पैसे का कुछ हिस्सा जेल अधिकारियों की जेब में भी गया था। ऐसी पैरवी होने पर बलवान सिंह जो चाहता था वही करता था। लेकिन मानिक राव ने इस सब भयावहता के बावजूद मजबूत फैसला किया, डटे रहना है। इस नरक में रिया के लिए जिंदा रहना है। वह उनका मतलब, उनका एकमात्र अपना इंसान बन गई थी। पत्नी और बेटी की मौत के बाद वे अकेले रहते थे, जैसे कोई रेगिस्तान में हो। और अब बुढ़ापे में भगवान ने उन्हें ये लड़की भेजी थी। ताने और मजाक की बौछार के बीच बूढ़ा आदमी हफ्ते के आखिर तक टिका रहा। और फिर आया नहाने का दिन, एकमात्र बार जब कैदियों को नहाने की इजाजत थी। जैसे ही मानिक राव ने पानी खोला, उन्होंने पीठ में जोरदार धक्का महसूस किया। पैर फिसल गए
और वे गिर पड़े। तू हमेशा गिरता क्यों रहता है, बूढ़े सठियाए हुए? बलवान सिंह ने मजाक उड़ाया जो उनके ऊपर खड़ा था। उठ, लेटा क्यों है? लेकिन तभी बलवान सिंह ने देखा कि बूढ़े के साथ कुछ ठीक नहीं है। मानिकराव का चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें ऊपर चढ़ गई थीं। बलवान सिंह डर गया, सही मायनों में डर गया, किसी कायर की तरह, लेकिन बूढ़े के लिए नहीं, अपने लिए, कहीं उसे गंभीर चोट पहुंचाने के लिए नई सजा न मिल जाए। अरे यार, मर गया क्या? कमजोर निकला। सुनो, अगर जिंदा है तो मेरी शिकायत करने की सोचना भी मत। बलवान सिंह फौरन वहां से खिसक लिया, भाप के बादलों में गायब हो गया, ताकि कोई उसे लेटे हुए बूढ़े के पास न देखे। मानिकराव ठंडे फिसलन भरे फर्श पर लेटे रहे, हिल भी नहीं पा रहे थे। सिर के पिछले हिस्से में तेज दर्द बढ़ रहा था और दुनिया धुंधली होने लगी। होश जा रहा था। वे एक ऐसे कमरे में जागे जिसकी दीवारें अजीब सी सफेद थीं। सफेद दरवाजा, उनके ऊपर एक महिला का चेहरा झुका हुआ था जो किसी दिव्य दर्शन जैसा सुंदर था। मानिकराव को एक पल के लिए लगा कि वे स्वर्ग पहुंच गए हैं, जहां दर्द और डर नहीं है और उनके बगल में कोई फरिश्ता है। एक सुखद महिला आवाज ने उन्हें जमीन पर वापस ला दिया। मानिकराव जी, आप जाग गए। भगवान का शुक्र है। हे भगवान, इन्होंने आपके साथ क्या किया है? ये कैसे जानवर हैं? उनकी जगह यहां है, आपकी नहीं। ये जेल की डॉक्टर डॉक्टर अंजलि शर्मा की आवाज थी। वह अपना गुस्सा नहीं रोक पाई। डॉक्टर, मुझे क्या हुआ है? मानिकराव ने पूछा। वे समझ गए। अस्पताल, जेल का, और यह दुःस्वप्न जल्द ही वापस आएगा। सिर हाथों पर अंदरूनी चोटें, बड़े बड़े नीले निशान। शुक्र है हड्डियां नहीं टूटी। आपको पीटा गया है। किस लिए? बूढ़े आदमी पर कोई हाथ कैसे उठा सकता है? उनमें थोड़ी भी इंसानियत नहीं है। डॉक्टर का गुस्सा जारी रहा। धन्यवाद प्यारी बेटी, आपकी अच्छी बातों के लिए। मानिकराव ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे किसी ने नहीं पीटा। मैं खुद फिसल गया था। फर्श बहुत फिसलन भरा है। उन्होंने झूठ बोला। वे कमजोर, शिकायत करने वाले बूढ़े नहीं दिखना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर अंजलि शर्मा ने जाहिर है उन पर विश्वास नहीं किया। यही बात उन्होंने बाद में आए जांच अधिकारी से भी दोहराई और खुद को इस अपमानजनक सोच में पकड़ा। वे डर रहे हैं, बलवान सिंह से डर रहे हैं। कमजोर कहीं का। उन्होंने मन ही मन खुद को कोसा। जेल अस्पताल में बीता एक हफ्ता उनके लिए कोठरी की घुट्टन के मुकाबले ताजी हवा का झोंका था। डॉक्टर अंजलि शर्मा वाकई दुर्लभ दयालुता वाली इंसान निकली। उनकी वजह से मानिकराव निर्धारित 2 दिन के बजाय पूरे 1 हफ्ते तक स्वर्ग में रहे। लेकिन इसका भी अंत होना था। वे कांपते हुए कोठरी में वापसी का इंतजार कर रहे थे, मानसिक रूप से तैयार होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जानते थे ऐसी चीज के लिए तैयार होना नामुमकिन है। जख्मी रूह पर मरहम जैसा रिया का एक और पत्र आया। वह उस पत्र से बच्चे की तरह खुश हुए। प्यारे मानिक अंकल, ये पंक्तियां लिख रही हूं और खुशी के आंसू बह रहे हैं। मुझे आखिरकार आपसे मिलने की इजाजत मिल गई है। सिर्फ 10 मिनट, लेकिन वे सबसे ज्यादा इंतजार वाले और खुशहाल होंगे। 3 दिन बाद मैं आपके पास होंगी। हिम्मत रखिए, अपना ख्याल रखिए। प्यार करती हूं, आपको याद करती हूं। आपकी रिया। उनका दिल उस खुशी से भर गया जो उनमें समा नहीं रही थी। ऐसे शब्दों के बाद तो मरना भी मुश्किल नहीं लगता। शाम को हमेशा की तरह जंजीर खड़की। जेलर ने मानिकराव को कोठरी में धकेल दिया। वे इंतजार कर रहे थे, रोज के मजाक, धक्कों का और गालियों का इंतजार। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। कैदी आपस में फुसफुसाते हुए बैठे थे। सिर्फ एक ने उनकी हैरानी देखकर सामने वाली ऊपरी चारपाई से नीचे झुककर दबे स्वर में कहा, आज तेरी किस्मत अच्छी है बाबा। बलवान बलवान सिंह की तबीयत खराब है। उसे कुछ हो गया है। अभी उसे तुम्हारी परवाह नहीं है, इसलिए आराम से सो सकते हो। मानिकराव ने कुछ जवाब नहीं दिया। चुपचाप अपनी चारपाई पर लेटे और दीवार की तरफ मुंह कर लिया। एक बेचैन नींद उन पर छा गई। उन्हें नहीं पता था कि वे कितनी देर सोए जब नींद के बीच उन्होंने अजीब सी आवाजें सुनी और एक धीमी, मुश्किल से सुनाई देने वाली फुसफुसाहट, मदद करो।
पहले तो उन्हें लगा कि यह सपना है, लेकिन आवाजें दोबारा आईं। फुसफुसाहट और जोरदार हो गई। मानिक राव अचानक बैठ गए। कोठरी सो रही थी। खर्राटों से हवा गूंज रही थी, लेकिन उनके बीच से एक कराहट आ रही थी। वे आवाज की तरफ गए। दरवाजे के नीचे की दरार से आने वाली कॉरिडोर की रोशनी की पतली पट्टी मुश्किल से रास्ता दिखा रही थी। और तभी वे समझ गए। कराहट उनके सताने वाले बलवान सिंह की चारपाई से आ रही थी। बलवान सिंह मौत की तरह पीला पड़ा, ठंडे पसीने में भीगा लेटा था। वह एक पत्ते की तरह कांप रहा था। पहले कुछ सेकंड में मानिक राव के अंदर गुस्सा उबाल मार रहा था। मन हुआ बस घूमकर चले जाए। ठीक वैसे ही जैसे बलवान सिंह शावर रूम से चला गया था, उन्हें फर्श पर लेटा छोड़कर। लेकिन सबसे बड़े दुश्मन के प्रति भी मानिक राव, जो बड़े दिल वाले इंसान थे, इतनी पत्थर दिली नहीं दिखा सके। हिम्मत नहीं पड़ी। आखिर जानवरों को भी नहीं छोड़ा जाता, और ये तो इंसान है। इसका मतलब इसका जन्म किसी वजह से ही हुआ होगा। क्या हुआ आपको? मानिक राव ने पास आते हुए पूछा। बलवान सिंह ने हांफते हुए कहा, छाती पकड़े हुए, दिल, बहुत दर्द हो रहा है। हिम्मत रखिए, शांत रहिए, शायद ठीक हो जाए। दोबारा होगा। लेकिन उस आदमी की हालत बिगड़ती जा रही थी। वह मुश्किल से सांस ले रहा था। आंखें डर से फैली हुई थीं। बस फुसफुसा रहा था, लगभग बिना आवाज के, जाना मत, मदद करो। मानिक राव को समझ नहीं आया कि क्या करे। वे डॉक्टर नहीं थे। हे भगवान, मैं खड़ा क्या हूं? इसे फौरन अस्पताल ले जाना चाहिए। मैं जेलर को बुलाता हूं। फौरन अस्पताल ले जाना होगा। अभी आता हूं, उन्होंने बलवान सिंह से कहा, और दरवाजे की तरफ भागे। पूरी ताकत से उस पर जोर जोर से पीटने लगे। सह कैदी जाग गए। नाराजगी से बुदबुदाने लगे। क्यों पीट रहा है बूढ़ा पागल? बेवकूफ! अभी उठा तो जान से मार दूंगा। मानिक राव ने सुना नहीं। वह लोहे के दरवाजे को पीटते रहे, जब तक वह आखिरकार खुल नहीं गया। दरवाजे में एक ऊंघता हुआ नाराज जेलर दिखाई दिया। क्या चाहिए? उसने मानिक राव को घूरते हुए फुसफुसाया। एक आदमी की तबीयत बहुत खराब है, दिल का दौरा, अभी मर जाएगा, उसे अस्पताल भेजो। मानिक राव ने घबराकर कहा। जेलर बलवान सिंह की चारपाई के पास आया। उसका पीला चेहरा देखा। सिर खुजलाते हुए और जम्हाई लेते हुए उसने बेपरवाही से कहा, जहां बताना है बता दूंगा, लेकिन सुबह से पहले डॉक्टर नहीं आएगा। यह जेल है, कोई सैनिटोरियम नहीं। यहां आना ही नहीं चाहिए था। मानिक राव उस बेइंसाफी से सन्न रह गए। लेकिन वह सुबह तक नहीं बचेगा। जेल अधीक्षक को बताइए, वह बलवान सिंह को जानते हैं। ज्यादा होशियारी मत दिखा बूढ़े, यहां हुक्म चलाने चला आया। जेलर ने उसे रोका और दरवाजा बंद कर लिया। मानिक राव निराश होकर बलवान सिंह के पास लौटे। वह चौड़ी डरावनी आंखों से उन्हें देख रहा था। बात कर नहीं पा रहा था, बस आवाजें निकाल रहा था। फिर वह भी बंद हो गईं। मानिक राव ने उसका हाथ पकड़ा। नब्ज मुश्किल से महसूस हो रही थी। सहकैदी फुसफुसा रहे थे, अरे वाह, बलवान सिंह तो खत्म हो रहा है। यह तो कमाल हो गया। मरने दो उसे, बहुत अकड़ा हुआ था। मानिक राव घबराए नहीं। उनके दिमाग में दूर के अतीत की एक तस्वीर कौंधी। उनके पिता, कई साल पहले दिल का दौरा, जब मानिक राव अभी किशोर थे। मां, कैसे उन्होंने एम्बुलेंस आने से पहले उन्हें दिल की मालिश दी थी और बचा लिया था। लेकिन खुद मां को दिल के दौरे से कोई नहीं बचा पाया। बस उस वक्त कोई पास नहीं था। लगता है अभी वही मामला है, एक विचार आया। बिना सोचे समझे उन्होंने अपनी हथेली बलवान सिंह की छाती पर रखी और लयबद्ध तरीके से धक्का देना शुरू किया। कैदी सन्न रह गए। वे तमाशबीनों की तरह देख रहे थे। कभी कभी कड़वी टिप्पणियां भी कर रहे थे। वाह क्या सीन है! बलवान सिंह ने इस बूढ़े को जूतों की तरह रगड़ा और यह उसे मौत के मुंह से खींच रहा है। दिमाग सठिया गया है पक्का। मानिक राव की मेहनत बेकार नहीं गई। उनकी उंगलियों के नीचे नब्ज तेज होने लगी। दिल जोर से धड़कने लगा। बलवान सिंह ने आंखें खोली। बिना आवाज के होंठ हिलाए। शायद किस्मत का धनी था, या मानिक राव की प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच गई थी। जल्द ही बीमार बलवान सिंह को स्ट्रेचर पर कोठरी से बाहर ले जाया गया।
जेल की खबरें जंगल की आग की तरह फैलती हैं। अगले दिन पूरी जेल में हलचल थी। बूढ़े आदमी के इस काम ने सबको चौंका दिया था। अपमानित सठियाए हुए से वह ऐसे इंसान बन गए जिनकी नरक में खामोश हिम्मत और दया ने इज्जत कमाई। खुद बलवान सिंह को बचाया, लोग कानाफूसी कर रहे थे। मानिक राव ने बहादुरी के बारे में नहीं सोचा। कैसी बहादुरी? बस मुसीबत में फंसे इंसान की मदद की। उनके विचार बहुत दूर थे। उन्हें घर की बहुत याद सता रही थी, अपने गांव की, जहां उन्होंने पूरी जिंदगी बिताई थी। कितना मन कर रहा था कि गर्म चूल्हे पर चढ़ जाए, सिर से पैर तक कंबल ओढ़ ले और पूरी दुनिया से, इस सारे डर से खुद को अलग कर ले। लेकिन इन सब के बावजूद यह दिन खास था, रिया से मिलने का दिन। ये सोचकर दिल गाने लगा। रिया! मानिक राव के मुंह से चीख निकली जब मुलाकात के कमरे में एक सिपाही के साथ एक पतली नाजुक लड़की आई, जिसकी आंखें बड़ी और सलेटी थीं। मानिक अंकल, दादाजी, आप कैसे हैं? हे भगवान! आप कितने दुबले हो गए हैं मेरे प्यारे। आपको यहां कोई तंग तो नहीं करता? उसने घबराकर जल्दी जल्दी पूछा। नहीं प्यारी बेटी, सब ठीक है। उन्होंने उसे देखते हुए झूठ कहा। तुम कैसी हो? पैसे हैं? भूखी तो नहीं? है दादाजी, सब है। बस आप पास नहीं है। बहुत याद आती है। और मुझे भी रिया, बहुत याद आती है। कहने को इतना कुछ था, लेकिन 10 मिनट एक पल की तरह उड़ गए। जब सिपाही ने खत्म होने की घोषणा की, तो रिया की आंखों में आंसू भर आए। मानिक राव भी खुद को रोक नहीं पाए। दबी हुई भावनाओं से उनके गाल दुखने लगे। वे इतने भावुक हो गए थे कि रात को भी शांत नहीं हो पाए। अब उन पर मजाक करने या चुभने वाली बातें कहने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। बलवान सिंह अस्पताल में था और उनके काम के बाद बाकी लोग दूरी बनाए हुए थे, लेकिन दिल को सुकून नहीं मिला। घर की याद, रिया की याद असहनीय ताकत से दबा रही थी। 8 महीने पुराने कैदियों के लिए कुछ भी नहीं, उनके लिए एक अनंत काल। समय असहनीय रूप से खिंच रहा था और जल्दी ही चमत्कार होने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन मानिक राव गलत थे। चमत्कार अगले ही दिन हुआ। सुबह जेलर आया और 2 सिपाहियों के साथ मानिक राव को जेल अधीक्षक के पास ले जाया गया। वर्दी पहने एक सफेद बालों वाले आदमी मेज पर बैठा था। उसकी गहरी आंखें बूढ़े आदमी को देख रही थीं। मानिक राव डर से जम गए। अब क्या? इस सब के बाद और क्या हो सकता है? बेचैनी बढ़ती जा रही थी और तभी उन्होंने ऐसे शब्द सुने जिन पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। मानिक राव जी, आपके मामले में नए हालात सामने आए हैं। पुनर्विचार किया गया है। आपकी सजा घटाकर 6 महीने कर दी गई है। ये समय आप पहले ही काट चुके हैं, जेल में और यहां। तो कल से आप आजाद हैं। मानिक राव भौंचक्के रह गए। वे एक शब्द भी नहीं बोल पाए। अधीक्षक ने उनकी हैरानी देखकर दोहराया। हाँ हाँ, कल आजादी। और यह लीजिए। उन्होंने एक लिफाफा बढ़ाया। पौडर्श, लिफाफे के अंदर जो था, उसने मानिक राव को आजादी की खबर से कम हैरान नहीं किया। नमस्ते मानिक अंकल, मैं बलवान सिंह हूं। मेरा नाम पवन है। अगर आप ये पत्र पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको आजादी मिल गई है। बधाई हो। आपके जैसे लोगों को यहां नहीं होना चाहिए। आपके उस नेक दिल और उन हाथों के लिए मेरे पास शुक्रिया कहने के लिए शब्द नहीं है, जिन्होंने मेरी जान बचाई। और मेरे भयानक व्यवहार के लिए आपसे माफी मांगने के लिए भी शब्द नहीं है। लेकिन फिर भी कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अफसोस है कि यह बात मैं आपसे मिलकर नहीं कह सकता। अब मैं दूसरी जेल में सजा काट रहा हूं, लेकिन शायद कभी मुलाकात होगी। अलविदा पवन। माफ करता हूं। माफ करता हूं तुम्हें। पश्चाताप से ज्यादा शुद्ध और उज्जवल कुछ नहीं। मानिकराव ने फुसफुसाया। उनकी आत्मा तक हिल गई थी। अपनी लंबी जिंदगी में वे लोगों पर विश्वास करना नहीं भूले थे। जब मानिकराव के पीछे जेल के फाटक धड़ाम से बंद हुए, तो उन्होंने गर्मी की सुबह की हवा को फेफड़ों में भरा। उन्होंने चमकता सूरज और अंतहीन नीला आसमान देखा। बस, अब सब ठीक होगा, उन्होंने सोचा। और तभी उन्हें डामर पर ईंटियों की आवाज सुनाई दी। वह थी रिया। रिया बिटिया। थोड़ी देर हो गई थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे ऐसे गले मिले जैसे पहले कभी नहीं मिले थे और फिर कभी अलग नहीं हुए। 5 साल गुजर गए।
जेल लगभग यादों से मिट गई थी, बस एक धुंधले भयानक सपने की तरह रह गई थी। एक बार रविवार को मानिक राव, जो अब 80 साल के हो चुके थे, स्थानीय मंदिर में पूजा में थे। चर्च के सेवकों के बीच उनकी नजर एक परिचित चेहरे पर ठहरी। उन्होंने उसे कहीं देखा था, लेकिन याद नहीं आ रहा था। उम्र का असर था। वह आदमी उन्हें एकटक देखे जा रहा था। अचानक मानिक राव के दिमाग में बत्ती जली। यह तो पवन है, वही बलवान सिंह, जेल वाला। लीजिए, मिल ही गए मानिक राव जी। वह आदमी पास आया। और मैं यहां जब तक सजा काट रहा था, भगवान की शरण में आ गया। जैसे दिमाग में कुछ बदल गया हो। दुनिया को अलग तरह से देखा। यह सब आपकी वजह से है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। शाबाश पवन, कि तुमने खुद को खोया नहीं। हिम्मत रखना, मानिक राव ने जवाब दिया, और उनके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान तैर गई। वे मंदिर से बाहर निकले। दिल हल्का और रोशन था। उन्हें प्यार करने वाले हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं, और इसका मतलब है जिंदगी जारी है। हर चीज के बावजूद